हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। अक्सर ऐसा कहा गया है और हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि जो अच्छा करता है उनका वक्त आने पर उनके साथ में अच्छा होता है और बुरा करने वालों का अंजाम इसके विपरीत बुरा होता है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता चला जाता है, तो हमारे मन में भी ये सवाल आते हैं कि अक्सर ऐसा आखिर ऐसा होता क्यों है। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है उसके बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए समझाया था कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। वक्त आने पर उन्हें बुरे को बुरा वक्त फल और अच्छे को अच्छा फल मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुशी से रहते हुए अपने आप को और ज़्यादा अभिमानी समझने लगते हैं कि देखो हम किसी का बुरा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, यानी कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान होते रहते, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं वो हमेशा परेशान हैं। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आते हैं तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे कि भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है, तो अर्जुन ने कहा मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि वह सब जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसके सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करने के पहले श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष विपरीत प्रवृत्ति का था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा नहीं करता था। मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने उसका काम था। उससे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब उस दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म के विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे मारने लगे। किसी तरह वो बचते हुए वहां से निकल गया। दुर्भाग्य तो उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाता हुआ घर जाने के लिए रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ मुझे इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज के साथ
सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य करता था, उसमें धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दर्द ही सहना पड़ा और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली मिली, फिर भी ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट की वजह से हुई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना जानते हो तो दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में देंगे ये हमें पता नहीं है। मनुष्य को ये बात समझ नहीं आती है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें और भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को अच्छे में बदलना चाहिए, ना कि बुरे कर्मों को करने लग जाना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए आप भी अच्छा कर्म करिए। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि वक्त आने पर उन्हें अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम ऐसी ही अच्छी जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।